हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएसएफ पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.6 का नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो हमें बोला है कि अगर वो तैरती है तो वो धारा जो है वो किस दिशा में, कहने का मतलब धारा जब स्थिर है, ठीक है, प्रवाह उसमें नहीं है, बहाव नहीं है, वो उसका चाल क्या होगा उसमें निकालना है। दूसरा चीज क्या निकालना है, तो धारा का चाल निकालना है कि धारा का कितना चाल है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि माना कि ऋतु धारा के ऋतु ऋतु जो है वो स्थिर धारा है। स्थिर धारा स्थिर धारा में तैरने की गति, स्थिर धारा में तैरने की गति, तैरने तैरने गति। अब देखिए हम लोग मान लिए कि स्थिर धारा में तैरने की जो गति है इसका क्या है, वो या चाल मान लेते हैं, गति की जगह पर चाल। अब चाल क्या हम लोग मान लिए, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा का जो चाल है, ठीक है, धारा धारा की जो चाल है वो क्या है, तो y किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों चीज हम लोग मान लिए, यही दोनों चीज हमें निकालना भी था। अब इसमें देखिए सबसे पहले बोला है कि ऋतु जो है ये धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। अब कहने का मतलब है कि इसका चाल तो हमें पता हो गया है और दूरी कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहला चीज इस समय निकालते हैं। समय क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो ऋतु है, एक ऋतु धारा के ऋतु धारा के अनुकूल, एक अनुकूल यानी कि इधर का धारा बह रहा है उधर की चल रही है, धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु का धारा के अनुकूल दिशा में चाल। अब अनुकूल दिशा में चाल क्या होगा, जैसे देखिए जिधर का धारा बह रहा है, अगर इधर का धारा बह रहा है, जैसे इधर का पानी बह रहा है, इधर का ही तैरोगे तो क्या होगा, तुम्हारी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब गति बढ़ जाएगी चाल बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए हम लोग चल रहे हैं, अगर 5 के गति से तैर रहे हैं तो, और जो धारा जो नदी बह रही है वो भी 5 के गति से बह रही है, तो हम लोग दोनों जो होते हैं दोनों का गति मिल जाता है। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ये क्या है, ऋतु का गति है और ये जो है धारा का गति है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अब ये चाल हो गया अनुकूल दिशा में। अब प्रतिकूल दिशा में, तो ऋतु की धारा के प्रति दिशा में। अब प्रतिकूल जो है, अब उस दिशा में अगर कहा जाए तो देखिए यहाँ पर अगर प्रतिकूल दिशा में देखा जाएगा तो क्या होगा, उल्टा, मतलब x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इधर की तरफ तैर रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ तैर रहे हैं और नदी इधर की तरफ तैर रही है, मतलब बह रही है, तो क्या होगा कि वो आपको और पीछे की तरफ बहाती हुई ले जाएगी। तो बहाती हुई ले जाएगी, आप जी जान लगा कि तैरते रहेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, तो वो अगर मान लीजिए
अगर आप इधर से 10 के गति से जा रहे हैं और इधर से उसका बहाव नदी का जो है वो 5 का है, तो आप 5 से ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नदी का 10 है, आप 5 से तैर रहे हैं, तो आप पीछे बगल ही जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, नदी का हमें क्या करना है, बहाव को घटाया जाता है। ठीक है, दो चीज हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला चीज देखिए, जो होता है समय, हम लोग क्या दो चीज निकाल चुके हैं कि ये जो नदी के दिशा में चाल जो है, और मतलब के दिशा में और उसके विपरीत दिशा में दोनों का चाल निकाल चुके हैं। हमें दिया हुआ है कि क्या किलोमीटर तैर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि दूरी दे चुका है। अब यहाँ पर एक रिलेशन हमारा होता है। ठीक है, क्या, तो यहाँ पर देखिए, समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब देखिए, हमारा जो समय है, ठीक है, अब पहला चीज देखिए, जो दूरी दिया है, अब दूरी कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए दूरी जो है, मान लीजिए पहले समय दिया है तो समय लिखते हैं, समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। ये पहला कंडीशन है, क्या है, पहला, मान लीजिएगा। अब पहले स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे लग रहा है उसको, कितने, 2 घंटे, और 2 घंटे लग रहे हैं कितने, अब ये तो समय हो गया, कितना दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर। और इसका चाल क्या है, तो देखिए ये धारा के दिशा में चल रही है। ठीक है, तो धारा के दिशा में चल रही है ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब धारा के दिशा में चली है तो यहाँ पर लिख लेंगे स्थिति पहला में कि जो ऋतु है, ऋतु, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल, अनु दिशा में, अनुकूल दिशा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो धारा के अनुकूल दिशा में चल रही है तो क्या होगा, तो इसको कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। और कितना दूरी है, 20 किलोमीटर। इसका चाल क्या है, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए, ये समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा में चाल। अब ये इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में गुना होगा, यानी यहाँ पर 2x+y और बराबर का 20। ये देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या, जैसे इसको देखिए, दो को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, x+y, और ये 20 में दो, 2 से 20 कटेगा कितने बार में, 10 बार में, यानी x+y बराबर क्या आ गया, 10। ये पहला समीकरण हो गया हमारा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा समीकरण क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो हम लोग लिखेंगे स्थिति दूसरा, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, स्थिति दूसरा। अब दूसरे में क्या है, तो ऋतु, ऋतु जो है धारा के अनु, ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा में। अब प्रतिकूल दिशा में जो है, तो उसका गति क्या होगा, तो जैसे देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल है, तो दूसरे गति में क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब पहला चीज समय, समय है, समय कितना लग रहा है इसको, तो उतना ही समय लग रहा है, 2 ही घंटे लग रहा है, तो 2 लिखेंगे, बराबर कितना किलोमीटर, दूरी तय कितना कर रही है, 4 किलोमीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 बटे में चाल, चाल कितना है, तो प्रतिकूल में कितना हो रहा है, x-का y। अब इसको अगर गुना करते हैं तो देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x-का y, और ये टोटल इधर गया और ये इधर चला गया, तो 4/2। अब ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, कितना आ गया, x-y बराबर का, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर x+y बराबर 10 और x-y बराबर 2। अब ये दोनों समीकरण जो है, ये एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसमें हल कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये x+y है, अब यहाँ पर x+y है और यहाँ पर x-y, यहाँ पर माइनस में y है, यहाँ पे प्लस में y, और दोनों जो है वो बराबर है। ठीक है, ये y के आगे भी कुछ नहीं है, वहां भी y के आगे कुछ नहीं, इसलिए हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों अलग अलग साइन के साथ रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं,
जोड़ देते हैं। तो देखिए अगला जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस का y ऐसे लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं इसको तो देखिए क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर क्या है, तो 10, और x माइनस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, और x माइनस वाई बराबर, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण। अब इसको हमें जोड़ना है तो साइन कोई भी चेंज नहीं करना है, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों बराबर है, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जुटेगा तो 2x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो 12। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 बटे में 2, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12, यानी x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6। ठीक, अब x बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो x बराबर 6 आ गया, इस x के मान को हम लोग एक समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब x का मान रखने पर जैसे देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या, 10। अब x बराबर कितना है, 6। हम लोग यहाँ पर 6 प्लस वाई बराबर क्या क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ पर देखिए ये 6 इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का y बराबर क्या आ गया, 4। हम लोगों ने क्या माना था, तो जो धा यहाँ पर रीतु जो है, रीतु, ठीक है, रीतु की स्थिर धारा में चाल, स्थिर धारा में चाल कितना है, x माने थे, और x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। क्या रीतु कितने स्पीड से चल रही है, 6 किलोमीटर पर आवर के गति से वो तैर रही है, ठीक है। और धारा जो है, धारा की, तो धारा की चाल है वो कितना है, धारा की चाल जो है उसको हम लोग y माने थे, और y बराबर कितना है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो ऋतु है वो किधर की तरफ बहेगी, आगे की तरफ बढ़ती चले जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये 6 की गति से चल रही है और नदी जो है वो पीछे 4 की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब वो आगे की तरफ से कितने गति से जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर की गति से जाएगी। ऐसे निकालना यही था हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही, ये क्या है, पेपरों में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, जो कि हर पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे, कहीं पे काम करने की जगह पर क्या कर रहे हैं, 2 महिला और 5 पुरुष काम कर रहे हैं, वहां पे साथ साथ 4 दिन में पूरा काम करते हैं। कोई काम है जिसको वो 4 दिन में क्या करते हैं, दोनों मिलकर पूरा करते हैं। कहने का मतलब है ये 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर क्या करते हैं, उस काम को पूरा कर देते हैं। ठीक, और जबकि 3 महिला और 6 पुरुष ही काम को करते हैं, तो 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए क्या करना है, इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, और अकेले पुरुष पुरुष जो है वो कितना समय लेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें समय ज्ञात करना है कि कितना समय लगेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज कि इसमें मानेंगे, जो चीज निकालना होगा हमें वही चीज क्या करना है, मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि जो चीज निकालना है वही, तो माना कि एक अकेली, एक अकेली महिला, एक अकेली महिला द्वारा किया गया समय, अब समय कितना है, x, समय कितना लिया गया,
x दिन लिया गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरे देखो अकेले पुरुष द्वारा, एक अकेले पुरुष द्वारा, अब पुरुष द्वारा जो कितना समय लिया जाएगा, तो इसको हम लोग मानेंगे y। ये दोनों मान लिए हम लोग। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने मान लिया कि एक अकेली महिला रहेगी तो वो कितने दिन में काम को खत्म करेगी, x दिन में। अगर एक अकेला पुरुष रहेगा तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, y दिन में, ठीक। अगर ये दोनों खत्म कर रहे हैं, बताइए हमें कि अगर एक महिला जो है एक दिन का कितना कार्य करेगी, ठीक है। देखिए एक महिला जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली बात है कि एक महिला जो है, ठीक है, इसका एक दिन का, एक दिन का कार्य कितना होगा। अब एक दिन का कितना कार्य होगा, जैसे देखिए ये मान लीजिए एक्स दिन काम की, टोटल काम हम मान लेते हैं, टोटल काम को एक, ठीक है। टोटल काम कितना है, एक है। अगर आप 10 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम किए होंगे, तो 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह से एक्स दिन ये काम कर रही है तो पूरा कर दे रही है, तो अगर ये एक्स से भाग दे दे तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा कि नहीं। उसी तरह हमें क्या करना है कि दूसरा जो है एक पुरुष, अगर एक पुरुष जो है वो, अगर पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, अब एक दिन का कार्य जो है वो कितना होगा, जैसे एक है, एक काम है और एक्स वाई दिन काम कर रहा है तो एक बटे वाई, ये एक दिन का कार्य हो गया, ठीक है। अब एक दिन का कार्य निकल गया एक पुरुष का, एक महिला और एक पुरुष का एक दिन का कार्य है। हमें कितना महिला काम कर रही है, दो महिला। अगर दो महिला कार्य कर रही है तो हम लोग लिखेंगे स्थिति पहला में, ठीक है। अब स्थिति पहला में क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, दो महिला और पांच पुरुष। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, दो महिलाएं एवं और एवं पांच पुरुष, पांच पुरुष। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों काम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक महिला कितना काम कर रही है, एक बटा एक्स एक दिन में, तो एक बटा एक्स, ठीक है। और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और एक पुरुष जो है वो कितना काम करेगा, एक बटे वाई। तो एक महिला जो एक दिन में इतना काम कर रही है तो ये दो महिला है, यानी कि दो से गुना करेंगे हम लोग, प्लस, अब देखिए एक पुरुष जो है एक बटे वाई काम कर रहा है एक दिन में, तो पांच पुरुष मिलकर कितना काम करेंगे, पांच गुणे वाई बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कै दिन, ये एक दिन का काम है, ये कितना दिन काम कर रहा है, तो 4 दिन। कितना दिन, देखिए इस काम को पूरा करने में कितना दिन समय लग रहा है, 4 दिन समय लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना, और कितना काम कर रहे हैं, मात्र एक काम को करने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 बटे में x, ठीक। और इधर क्या है, ये 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और 20 बटे में y बराबर। हम लोग ऐसा लिख सकते थे, ठीक है, इसको, ये 4 इधर चला जाए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा लिखे, ये 2 है, 2 बटे में x प्लस 5 बटे में y, और इधर ये 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 1 बटे 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण जो है ये क्या कहता है, तो स्थिति दूसरा जो है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे स्थिति, ठीक है, ये दूसरा स्थिति है। अब दूसरा स्थिति क्या है, तो देखिए ये 3 महिला और 6 पुरुष, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 महिलाएं और 6 पुरुष एवं 6 पुरुष, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, तो एक महिला कितना कार्य कर रही है, एक महिला एक बटे एक्स, यहाँ पर कितने महिलाएं हैं, 3, प्लस पुरुष कितने हैं, 6, एक पुरुष कितना काम करेगा, एक बटे वाई, 6 पुरुष कितना काम करेंगे, 6 गुणे एक बटे
वाई, और ये 1 दिन का कर रहे हैं। कितना दिन लग रहा है इन्हें? 3 दिन कार्य करने में लग रहा है। तो 3 दिन 3 से गुणा करेंगे, और कितना कार्य कर रहे हैं? मात्र 1 कार्य कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 जो है इधर चला जाएगा, ये गुणा में है इधर जाएगा तो भागा में। ये 3 बटे क्या हो जाएगा? x प्लस ये 6 बटे y बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/3। ये समीकरण कौन-सा हो गया? तो ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों समीकरण में क्या है? तो दोनों समीकरण में देखिए, ये ऊपर में 2 है और इधर में क्या है? 3 है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसमें कि इसमें जो है ये 2 है और ये 3 है। ऐसा हम लोग क्या करें कि ये 2 भी बराबर हो जाए और ये 3 भी बराबर हो जाए। तो देखिए 2 और 3 का लसाअ निकालते हैं, कितना आएगा? 6। इसका मतलब 2 को हमें 6 बनाना है और इस 3 को भी हमें 6 बनाना है। तो देखिए 2 में कितना से गुणा करेंगे? 3, और 3 में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। इसका मतलब ये पहला जो समीकरण है, इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और ये दूसरा जो समीकरण है, इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों को गुणा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले समीकरण में क्या करेंगे? 2 से गुणा, और दूसरे समीकरण में 3 सॉरी पहले समीकरण में 3 से गुणा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग समीकरण समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है? अब इसमें गुणा करते हैं। हम लोग गुणा करने पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो दिया हुआ है 2/x, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? 2/x प्लस ये क्या है? 5/y बराबर ये क्या है? तो 1/4। अब ये जो दिया हुआ है, इसमें हमें कितना से गुणा करना है? तो हमें इसमें 3 से गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सभी भाग में 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से सभी भाग में गुणा करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 6 बटे में x हो जाएगा, प्लस ये 15 बटे में y हो जाएगा, बराबर क्या? ये 3 बटे में 4 हो जाएगा। अब ये पहला या ये तीसरा समीकरण हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा जो है ये, ठीक है? ये क्या दिया हुआ है? तो दूसरा क्या दिया था? तो यहाँ पर 3/x दिया था, प्लस 6 बटे में y बराबर का 1/3। इसमें हमें कितना से गुणा करना था? तो इसमें हमें 2 से गुणा करना है। ठीक है? तो 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 6 का x आ जाएगा, प्लस ये 12 का y आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 बटे, ये समीकरण चौथा हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों समीकरण में ये जो भाग है, ये बराबर हो गया है। तो बराबर हो गया तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2, सॉरी समीकरण 3 और समीकरण 4 को, ठीक है, हटाने पर, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको घटाएँगे। अब घटाएँगे तो देखिए यहाँ पर, घटाएँगे तो यहाँ पर क्या है? 6/x प्लस 15/y बराबर 3 में, और वो क्या है? 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। अब यहाँ पर अगर हम लोग घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। लेकिन ये और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? तो यहाँ पर देखिए 15/y, और ये माइनस में हो गया तो -12/y बराबर ये क्या हो गया? 3/4 माइनस 2/3। अब इसमें देखिए ये अगर घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में दोनों y है तो y हो जाएगा, और ये घटेगा तो 15 माइनस, ठीक है, 12, 15 माइनस 12 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 4 तिया 12, 3 तिल के 9, 3 चौके बाद 4 दूना
8। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 8। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए, इतना करने के बाद क्या आएगा? तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा और बटे में y बराबर, ये घटेगा तो 1 बचेगा बटे में 12। यहाँ पर देखिए, ये अगर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आ जाएगा? तो 12 तिया 36। क्या हो जाएगा? 12 तिया 36। ये हमारा y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इसी y का मान हम लोग किसी एक समीकरण में रख देंगे। अब किसी एक समीकरण में रख सकते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक समीकरण में रख देंगे। कोई भी समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण। ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब x का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये समीकरण क्या है? 3। यहाँ पर 6 बटे x प्लस 15 बटे y बराबर 3 बटे 4। और इसमें क्या करना है? y का मान 36 रखना। y का मान 36 रखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए, 6 बटे x हो गया प्लस 15 बटे 36, और यहाँ पर 15/36 हो गया है। यहाँ पर बराबर 3 में 4। ये प्लस में है, पहला नंबर तो इसको कटा देते हैं। 3 पंजे 15 और 3 से 12। ठीक, 5/12। अब ये देखिए, अगर इसको हम लोग इधर करते हैं तो 6/x हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4 और माइनस का 5/12। अब इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 6/x हो गया, और ये लसा निकालेंगे तो 12 आएगा। 4 का पड़ा 3 बार, यानी कि 3 3 के 9 हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, यहाँ पर देखिए 6/x बराबर, ये 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 4/12। अगर इसको कटाते हैं तो 4 तिया 12, 1/3 आ जाएगा। अब देखिए, ये 6x बराबर 1/3 आ गया। अब इसमें हम लोग अगर तिरछा तिरछी गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, x बराबर 6 तिया 18, यानी x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो 18 आ गया। हम लोग लिख सकते हैं इसमें, देखिए y हम लोग माने क्या थे? तो x जो है, क्या माने थे? तो जो x है वो हम लोग माने थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या माने थे? x, जो अकेली महिला काम कर रही है। मतलब जो अकेली महिला काम करी वो कितना समय में लेगी? तो यहाँ पर देखिए, अकेली महिला, एक अकेली महिला द्वारा दिया गया समय, दिया गया समय कितना होगा? तो x दिन, यानी x कितना है? 18 दिन। ठीक, उसी तरह एक अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, जगह नहीं है, पर एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक अकेले पुरुष द्वारा, एक अकेले पुरुष द्वारा दिया गया समय कितना हो जाएगा? तो कितना है? 36 दिन। तो यहाँ पर 36। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर दूरी जो है तो वो तय करती है। ठीक है, तो रूही जो है वो 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, लेकिन वो घर जाने रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, कुछ दूरी क्या करती है? रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, और कुछ जो है वो बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 60 किलोमीटर जो वो रेलगाड़ी से तय करती है, और बाकी बचा हुआ जो है शेष, वो क्या करती है? बस से यात्रा करती है। तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। हमें निकालना क्या है? पहला चीज ये, दूसरा क्या है? फिर बाद में बोली कि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा बस से जो है शेष यात्रा करती हैं। वो 10 मिनट क्या क्या करती है?
और अधिक समय लगता है उसको पहुंचने में। ठीक है, तो रेलगाड़ी एवं बस का क्या बोला है, चाल ज्ञात करेंगे। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, एक माना कि माना कि रेलगाड़ी माना कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल जो है वो क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा चीज कि बस का, ठीक है, और बस, ठीक है, बस की चाल, अब बस की चाल बराबर क्या हो जाएगा, बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज मान लिए हम लोग। अब मान लिए तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला कंडीशन क्या बोला है कि वो तो दूरी कितना तय कर रही है, 300 किलोमीटर। कितना तय कर रही है, 300 किलोमीटर। टोटल कितना दूरी, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब उसमें से जो 60 किलोमीटर है, ये क्या है, 60 किलोमीटर, ये दूरी जो है वो रेलगाड़ी से तय करती है। ये किससे करती है, रेलगाड़ी से। ठीक, और बाकी जो ये बचा, ये कितना बचा, 240 किलो, ये किससे करते हैं, तो बस से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इस पहले वाले कंडीशन में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर स्थिति पहला स्थिति जो है वो क्या कहता है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर। अब समझिएगा थोड़ा सा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ये बहुत ईवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 60 किलोमीटर पर आवर, ये रेलगाड़ी जो दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, ये 60 किलोमीटर तय कर रही है किससे, तो बस से, सॉरी, रेलगाड़ी से। तो हमें क्या दिया है, ये क्या है, चाल है। हमें दिया कितना है, तो ये दूरी दिया है। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे में चाल। अभी पढ़े हैं अगले क्वेश्चन में, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, हमारा जो समय है यहाँ पर कितना लग रहा है, तो 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, बराबर। अब देखिए, इसमें जो चाल है रेलगाड़ी द्वारा, अब यहाँ पर समय जो है, ये कहने का मतलब है, ये दूरी जो है वो दूरी कितना तय कर रही है रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी जो तय कर रही है वो 60 किलोमीटर। और रेलगाड़ी जो है इसका चाल कितना है, x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना करने के बाद, ठीक, अब दूसरा चीज जो बस द्वारा तय कर रही है, अब सबसे पहले देखिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लगा, तो कितना है? अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल। दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, और चाल कितना है, x। ठीक, ये समय हो गया। उसी तरह बस द्वारा जो समय लगा वो कितना लगा, बस द्वारा कितना तय की, टोटल 300 किलोमीटर चली, उसमें से 60 किलोमीटर चल गई, ट्रेन से सफर कर गई, कितना बचा, 240। तो 240 किलोमीटर क्या हो गया हमारा, बस से यात्रा की, और उसे उसका चाल बस का क्या है, y। यानी कि समय कितना लगेगा, तो दूरी बट्टे में चाल, तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। यानी 240 बट्टे में y क्या हो गया हमारा, बस द्वारा तय किया गया समय। अब ये दोनों समय निकल गए, तो हमें देखिए पहला कंडीशन क्या बोला है, बोला है कि इस स्थिति पहले में, ठीक है, इसमें बोला है कि 4 घंटे लग रहे हैं। हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, बट्टे में 4। ठीक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हमें इसमें टोटल समय कितना लग रहा है, उसको टोटल पहुंचने में समय कितना लग रहा है, 4 घंटे। और बस से ये समय लगा, और सॉरी, ट्रेन से यानी रेल से ये समय लगा है, और बस से ये समय, दोनों समय लगा है उसे पहुंचने में। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 4 घंटे आना चाहिए ना।
तो हमें क्या करेंगे 60 बटे में x प्लस 240 बटे में y और बराबर का 4 घंटे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को छोड़ देंगे यहीं पर। इसमें से अगर कुछ कॉमन लेना चाहे तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर ये 4 से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, दोनों तरफ अगर हम लोग भाग कर दें, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 60 में भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 15 बटे में x होगा, प्लस इसको 4 से भाग देंगे 60 बार में जाएगा तो बटे में y, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति दूसरे से बनेगा। स्थिति दूसरा जो है वो कैसे है, तो यहाँ पर देखिए स्थिति दूसरे में, यहाँ पर ये स्थिति दूसरा जो है इसमें क्या होगा, तो देखिए ये रेलगाड़ी से कितना सफर की है, 100 किलोमीटर, ठीक। अब रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर सफर की है, इसका मतलब रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, लिया गया समय, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। अब रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दूरी कितना सफर की है, 100, और चाल कितना है, तो रेलगाड़ी का चाल हम लोग माने हैं पहले से x, ठीक। ये समय हो गया। अब बस द्वारा लगा समय, अब बस द्वारा लगा समय कितना लगा समय, तो देखिए अब बस द्वारा समय कितना लगा, तो बस से कितना सफर किया, अगर 100 किलोमीटर तय कर चुकी है तो बाकी बचा क्या, तो 300 माइनस 100 कितना बचेगा, 200, 300 टोटल की, उसमें से पहले से ही बस से 100 कर, सॉरी, रेलगाड़ी से 100 कर ली है तो बाकी क्या बचे, 200। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर क्या की, बस से यात्रा की, और बस का जो चाल है वो क्या है, y। ये दोनों हो गया। देखिए ये रेलगाड़ी से समय लगा है और ये बस से लगा है, इसे कितना टोटल समय लग रहा है, तो उससे 10 मिनट अधिक, मतलब पहले जितना लगा था, पहले कितना लगा था 4 घंटे, बाद में कितना लगा, तो और 4 घंटे से भी और 10 मिनट अधिक, इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट। अब देखिए हम लोग 4 घंटे और 10 मिनट को कैसे बदलते हैं, देखिए ये 4 घंटे तो है, ठीक है, इसको प्लस करते हैं और घंटे को, मतलब जो मिनट में दिया है उसको हम लोग घंटा में बदल देते हैं, ऐसे करेंगे तो 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24, और प्लस, ठीक है, यहाँ पर 24 और प्लस 1 बटा में 6, यानी 25 बटा में कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 6। जैसे इसको समझिएगा, अगर इसको हमें करना होगा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक बार फिर से करते हैं। जैसे 4 में, ठीक है, और 60, अब यहाँ पर समझिएगा 4 घंटे हैं, 1 घंटा में कितना समय मिनट होता है, 60, और प्लस 10 मिनट और है, 4 छक्के 24, 240, और प्लस 10 कितना हो गया, 250, ठीक। अब ये 250 किस में हो गया, मिनट में, लेकिन हमें चाहिए किस में, तो देखिए यहाँ पर हम लोग तो किस में रखे हैं, इसमें 4 रखे थे जो कि घंटे में था, तो इसमें भी हमें घंटा में रखना है। हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों समय को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 घंटे 10 मिनट, हम लोग लिखेंगे दोनों को, तो 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y बराबर, ये कितना आया है मिनट में, 250। अब मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग, 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये दोनों तरफ जो है हमें क्या करना है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों तरफ है ना, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसमें 25, ये देखिए ऊपर में 25 है, ये दोनों में 25 से हम लोग भाग दे सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 25 से भाग देने पर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 25 है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितना है, तो दोनों में हम लोग लिखते हैं में, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों
तरफ, ठीक है, 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर, अब 25 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इधर भी 25 है, इधर भी 25 से 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/में प्लस ये 200 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/में वाई, ठीक है, बट्टे में वाई बराबर ये 25 से भाग देंगे तो 1/में। ये समीकरण दूसरा हो गया। देखिए इसमें दोनों में, ठीक है, दोनों और समीकरण आ चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है? तो हमें इसमें गुना करना है। अब किस दोनों में से, हमें दोनों समीकरण में से किस एक चीज को हमें क्या करना है? बराबर करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 15 और 4 को क्या कर सके? बराबर कर सके। लेकिन यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर बताइए 8 में हम लोग कितना से गुना करें तो 60 आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो देखिए इस क्या होगा? दोनों में से एक को तो बराबर करना है। बराबर करना है तो हमें क्या करना है? काला चाहिए। तो इस दोनों में से कोई एक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर बराबर कैसे करेंगे? तो दोनों में हमें गुना करना पड़ेगा। आइए हम लोग गुना करके देखते हैं। देखिए गुना करने से पहले एक बार और समझ लेते हैं। इसमें देखिए हमने 4 से भाग दिया है। अगर इसमें हम लोग कोशिश करें, देखिए इसमें फिर से हमें भाग देना, तो हम उसके बदले क्या कर सकते हैं? एक ही बार में टोटल से भाग कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस 4 के बदले में हम लोग किससे भाग दे सकते हैं? तो देखिए इसमें और इसमें 60 कॉमन आ रहा है। 60 से हम लोग क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? 60 से भाग करेंगे दोनों तरफ। अब 60 से भाग करेंगे तो देखिए 60 से 60 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1/में x बचेगा, प्लस 60 से 240 को अगर कटाते हैं, 60 से 240 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार में, तो 4/में y। अब 4/में अगर 60 करते हैं तो क्या होगा? तो 4/में 60 करेंगे तो कितना बचेगा? 1/में 15। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये 60 है ना, तो 60/में x। अब भागा कहाँ होता है? तो भागा नीचे में होता है। अब भागा नीचे का मतलब क्या है? तो यहाँ पर होगा 60, ठीक, प्लस 240 और बटे में y और बटे में 60, फिर बराबर 4 है, कुछ नहीं है तो बटे में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए 60 से 60 कट गया, यहाँ पर क्या होगा? 60 से 240 कटा कितने बार में? तो 6 चौके 24, ये 4 बार। ये 4 से 60 कितने बार में कटा? 15 चौके, ये कितना आ गया? यहाँ पर 1/में x आ गया, प्लस ये क्या आया? तो 4/में y आ गया, बराबर ये क्या आया? तो ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और नीचे में 15। ये समीकरण हमारा हो गया पहला। अब ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। अब देखिए ये समीकरण पहले और दूसरे में देखिए कॉमन कुछ है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो ये इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर नहीं है। हमें क्या करना है? बराबर करना है। अब बराबर कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है और इधर में क्या दिया हुआ है? 8। y का गुणांक जो है वो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। तो हम लोग इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, ऐसा भी कर सकते हैं, x से ऊपर भी बराबर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 से भी गुना कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अपने ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने और घटाने पर, और घटाने, 4 से गुणा करेंगे भी और घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे। अब देखिए समीकरण, ये जो दिया हुआ है समीकरण 1, इसमें 4 से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/में
ये क्या हो जाएगा 16, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/y, और ये हो जाएगा 4/15। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए लिखेंगे 4/x प्लस 16/y और 4/15। ये समीकरण तीसरा हो गया। और बोला है घटाने के लिए, इसका मतलब समीकरण 2, ठीक है, समीकरण यहाँ पे, और समीकरण 2 को घटाने पर देंगे लोग, और समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहाँ पर समीकरण 2, 3 में से क्या करते हैं, समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4/x प्लस, ठीक है, 6/y बराबर 1/6। कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पर, तो 8 है, 8/y, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 8/, ठीक, हम लोग लिख लेते हैं इसको 8/y। इतना करने के बाद देखिए, ये जो है, ये दूसरा समीकरण है। अब इसको घटाएंगे, तो घटाने का मतलब क्या है, ये चिन्ह बदल देंगे, हम लोग साइन इसका क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों घटेगा, तो 16/y माइनस का 8/y बराबर ये 4/15 माइनस 1/6। अब इसको देखिए, अगर हम लोग करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 16 माइनस का 8 हो जाएगा। इधर क्या होगा, तो इसका 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, लसन 30, और 15 दूना 30, 4 दूना 8, ये 6 पंजे 30, 5 एकम 5, ठीक है, इतना आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 16 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 8/y। ये क्या बचेगा, तो 3/3। ये कटेगा कितना, 1/10, ठीक। अब 1/10, यहाँ पर देखिए 8/y बराबर 1/10 आ गया। इसको अगर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो ये 1 से y में करेंगे तो y हो जाएगा, और 8 से 10 में करेंगे तो 80। y का मान कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग y का मान निकाल लिए हैं, हमें क्या करना है, तो x का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब x का मान हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी, y का मान रखने पर, यहाँ पर y का मान रखने पर। अब y का मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, तो 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। अब y का मान कितना है, 80 है, तो 4/x प्लस 8/80 बराबर 1/6। ये 8 से 80 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। यहाँ पर क्या हो गया, तो 4/x बराबर 1/10, सॉरी, यहाँ पर प्लस है, देंगे हम लोग प्लस 1/10 बराबर के 1/, अगर इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4/x बराबर ये 1/6 माइनस का 1/10। अगर इसका लसा हम लोग निकालें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4/x बराबर ये क्या आ जाएगा, वो 6 और 10 है, कितना हो जाएगा 30। अब 30 आएगा, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4/x है, और यहाँ पर क्या है, तो 3 माइनस 5 माइनस 3 2, और बटे में, ठीक। अगर हमें इसको कटाया तो क्या कटेगा, 1/15, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तिरछा तिरछी गुणा करें, जैसे देखिए यहाँ पर 4/x बराबर कितना है, 1/15। इसको अगर तिरछा तिरछी गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो ये x से x हो जाएगा, और ये 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, तो यही दोनों चीज निकालना था। हम लोग क्या माने थे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग माने थे इसमें कि ये रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x। लिखेंगे रेल गाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की चाल जो है वो क्या है,
एक्स माने हैं, और एक्स बराबर कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। और बांस की चाल जो है, बांस की चाल कितनी है, बांस की चाल बराबर वाई माने हैं, और वाई बराबर क्या है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी के साथ किसी भी सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन थे, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन थे, ये सब वीवीआई क्वेश्चन थे। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये 110% क्या होता है, इसमें से इसी तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में यहीं तक बने रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।